भाई पता नहीं ये लड़की अपनी जिंदगी के साथ करना क्या चाहती। हद होती है कि खुद एतमादी की, ना लड़के से उसकी मर्जी जानी ना कुछ पता, और दुल्हन बन के बैठ गई। हमें भी इतना सजवा दिया खामाखाई में। नहीं, उस पर दौलतमंद बनने का भूत सवार हुआ है। समझ रही थी कि इस तरह वो फैजान को काबू में कर लेगी। हाँ भाई, उसने सोचा होगा कि भरी महफिल में तो इनकार नहीं करेगा ना, मगर हुआ क्या एंड में, जलील होके रह गई और उल्टा हमें भी जलील करवा दिया। भाई उस पे हर वक्त मेरा मुकाबला करने का भूत सवार रहता है। चली थी मेरा मुकाबला करने, गिरी है ना मुंह के बल, अब क्या होगा पता। तुम लोग अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? मैं पहले ही टेंशन में, ऊपर से तुम्हारी बकवास। क्या हो गया हैं? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं भाई? किसी ने आपसे पूछा था, कोई मशवरा किया था? ऐसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना खामखा। तुम्हें तो किसी बात का एहसास ही नहीं है। इनसे बस कोई बात कर दो, फिर देखो कैसे पतंगे लगते हैं। अम्मी हमारे घर पर एक माँ और दादू हो, चाहे वो कोई गलत बात कर दे, अब्बू ने हमेशा उन्हीं का साथ देना होता है। असल में अब्बू डरते हैं दादू से कि वो इन्हें घर से ना निकाल दें। बेटा घर से तो तुम भी निकलोगे। मैं जी मैं उनके निकालने से पहले ही चला जाऊंगा। मेरी सास को उनका बंगला मिल चुका है, तो मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत। अम्मी सही कह रहे। पता नहीं भाई, इनकी सास साहिबा तो निस्फ साल से सब्ज बाग दिखा रही है बंगले के। अल्लाह जाने देखना कब नसीब होगा। वो तो जब चला जाऊंगा ना यहाँ से, फिर पता लगेगा आपको कि बाग सब्ज है या सुर्ख। देख लेंगे बेटा, हम भी देख लेना, तब तक हम फ्रेश होके आते हैं। तराना देखो, इसका एक थप्पड़ लगाऊं मैं इसके। नजर रखे इस पे आप। अरे क्या नजर रखूं, ये तो हाथों से निकला जा रहा है। क्या कर सकते हैं भाई अब। वहाँ क्या कर रही है? अंदर घर के किसी कोने में बैठी रो रही होगी, और क्या कर सकते हैं बेचारी। कैसा है मेरा नसीबा यारो ये तो बताओ, किस जुर्म की मिली सजा है ये भी तो समझाओ। ना गिला है ना सिला है, किस्मत मेरी है बददुआ। फैजान ने जो कुछ किया उसमें जरा बराबर शक शुबा की गुंजाइश नहीं। उसने हमेशा मुझे एहतराम दिया, मोहब्बत दी, मगर ये वो मोहब्बत नहीं थी जो दादू या उसके पेरेंट्स समझ रहे थे। एक तेरे ही भरोसे क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? तू चांद बन गया, मैं टूटा तारा। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? महक कितनी अच्छी है, सबसे मोहब्बत करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली, मगर उसी के साथ ऐसा क्यों? तकदीर ने दूसरी बार उसके साथ ऐसा मजाक किया है। पहले शेबी, फिर अब फैजान। काश मैं कुछ कर सकता। मैं जानता हूं तुम बहुत तकलीफ में होगी वहां। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। अरे इसे तो मैं भूल ही गया था। पापा ने 3-4 लाख तो डाले होंगे। अब क्या करूं? कहीं से कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। पैसे भी खत्म हो गए सारे। फरी के लॉकर से काफी जेवरात निकाल चुका हूं। अब और निकाला तो वो हंगामा करेंगे।
तो क्या मैं पापा का एहसान ले लूं ताकि फैजान को तंग करने का एक मौका और मिल जाए? नहीं नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आज ही पापा के अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देता हूं। फिलहाल कहीं जॉब कर लूंगा। हेलो यज़दानी साहब, मैं सुफियान खान बात कर रहा हूँ। जी जी वही। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने अभी एक वैकेंसी देखी है आपके पास, बस मुझे उसी हवाले से आपसे कुछ पूछना। हाँ हाँ, नहीं कंपनी है मेरी, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। कैसी हो माँ? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं, आज मैं छुट्टी करूंगी। दादू की तबीयत ठीक नहीं है ना। हाँ, मैं मिलकर आया तुम सभी, काफी ज्यादा अपसेट है। खामखा दादू ने स्ट्रेस ले लिया। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर वो मेरी बात मानती ही कहाँ। वहाँ जब आंखें ख्वाब देखने लग जाए और उनकी ताबीर पूरी होते हुए नजर भी आ रही है, लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं ना तो उनकी फिजा दिल और आंखों दोनों में चुभती है। मन्नू, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इंसान सिर्फ एक ही शख्सियत के हवाले से ख्वाब देखे और उसकी ताबीर भी अपनी मर्जी की ही चाहे। फैजान कोई दुनिया का आखिरी लड़का नहीं था जिससे दादू मेरी शादी कराना चाहती है, और कौन सा मैं अभी मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे तुम उन्हें थोड़ा सा वक्त दो तो ठीक हो जाएंगी। तुम जानती हो ना वो तुम्हारे मामले में कितनी हसास है। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट कर रहा हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। माहा ऑफिस गई है क्या? नहीं, आज उसने छुट्टी की है, कुछ काम कर रही होगी बाहर। क्या सोचा आपने? किस बारे में? यही जो कल फैजान और उसके घर वाले तमाशा करके गए, उनसे बात तो करनी चाहिए ना। माँ ने सख्ती से मना किया है कि उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ये क्या बात हुई? उन्होंने हमारी और महा की बेइज्जती की है और हम उनसे पूछें भी ना। बुशरा का फोन आ गया था सुबह, बहुत शर्मिंदा थी, बहुत माफिया मांग रही थी। उनके माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? बहू और दामाद के सामने जो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, उनकी माफी के दो बोलों से उसका तदारुक हो जाएगा? तो क्या करूं? तुम बताओ, उनके घर जाऊं, उनको जलील करूं, या दुनिया वालों से चीख चीख कर कहूं कि उन्होंने क्या किया है हमारे साथ? और अगर ऐसा कर भी लूं तो क्या होगा? ना वो बेइज्जती का एहसास वापस होगा और ना तुम अपनी बहू और दामाद के सामने सुरखरू होगे। इसलिए बेहतर है कि इस बात को यहीं भूल जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। प्लीज कमिंग। सर, इनमें से कौन से डिजाइन की ग्राफिक्स करनी है? आपको महा ने नहीं बताया? सर, माँ ने आज मीटिंग का कहा था, मगर वो आज आई नहीं। हाँ, वो एक्चुअली
उनकी दादों की तबीयत कुछ नासाज है। तुम ऐसा करो कि इस काम को रोक दो, जिस डिज़ाइन का वर्क चल रहा है ना उसकी कॉपीज सेंड कर दो मुझे, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें पैकिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है सर। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। मैंने एक अपनी अच्छी दोस्त को खो दिया, और अब अगर महा रिजाइन करती है तो मैं अकेला कभी नहीं चला पाऊंगा कंपनी। उसकी डिजाइन्स के बेस पर ही तो मिलते थे हमें ऑर्डर्स। ऐसे ही आज महा नहीं आई? डैड, महा का टेक्स्ट आया था कि दादू की तबीयत खराब है। जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अजय, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी? बहुत स्ट्रेस लिया उसकी दादों ने। डैड, महा ने उन्हें संभाल लिया होगा और समझा भी किया होगा। और महा, उससे जो तकलीफ पहुंची होगी। डैड, महा समझदार लड़की, वो सारी सिचुएशन को समझ गई है। और वैसे भी मैंने उससे कोई वादे तो नहीं किए थे जिसका उसे टूटने का दुख हो। प्लीज आप बैठे ना डैड। नहीं, मैं चलता हूँ, बस यही पूछने आया था कि महा आइएगा नहीं। टेक टाइम। अम्मी, क्या आपको पक्का यकीन है कि वादिया की अम्मी को उनका बंगला मिल गया होगा? यकीन से तो नहीं कह सकती, मगर जैसे कल शेबी बात कर रहा था ना, उसे लगता है हाँ मिल गया होगा। अच्छा, तो क्या शेबी उनके साथ वहां शिफ्ट हो जाएगा? बेशर्म है, कितना साथ दिया उसको, हर अच्छे बुरे वक्त में मैं उसके साथ खड़ी रही। देखो जरा क्या किया उसने मेरे साथ। ये तो बहुत गलत बात है। आप लोगों ने उसका हमेशा ख्याल रखा, पढ़ाया लिखाया, शादी तक की, जबकि उसका हर शौक आप लोगों ने पूरा किया। अब जब ऐश करने का वक्त आया तो वो और उसके ससुराल वाले करेंगे। छोड़ो फिर, क्यों मेरी जान चला रही हो? ऐसा तोता चश्म निकलेगा ये लड़का, मैंने सोचा भी नहीं था। इतना साथ दिया इसका मैंने, हमेशा मैं इसके पीछे दीवार की तरह खड़ी रही। वानिया से शादी के लिए तुम्हारे बाप से कितनी बुराई मोल ली, सास के और बीवी के पीछे भागा जा रहा है। सुनो माँ, रात को क्या हुआ था? मेरा मुकाबला करने चली थी, गिरी हो ना मुंह के बल। इसलिए कहते हैं जो चीज आपके बस में ना हो उसमें पैर नहीं अड़ाते। महा, देखो हर एक का नसीब फरी की तरह नहीं होता। अल्लाह ना करे ताई अम्मी कि मेरा नसीब फरी की तरह हो। ये बेचारी अपने नफसियाती शौहर के साथ कैसे गुजारा कर रही है, ये आप इसी से पूछिए। और हाँ फरी, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर रही, बल्कि तुम मेरे मुकाबले की कोशिश में अपने शौहर को बिजनेस में करोड़ों का नुकसान पहुंचा चुकी हो। वो बेचारा ना घर का रहा ना घाट का, इसलिए नफसियाती मरीज बन गया है। अम्मी, इतनी बेइज्जती के बाद भी रस्सी जल गई, मर नहीं गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सैफी इतना बेहिस हो जाएगा। उसने मुझे बच्ची को गोद में लेकर प्यार भी नहीं करने दिया मुझे। मुझे भी बहुत हैरत हुई आंटी, सैफी तो बहुत बदल गया है। आप लोगों का जिक्र सुन के उसके माथे पे बल आने लगते हैं। भला कोई अपने सगे माँ बाप के साथ भी ऐसा करता है? पता नहीं आंटी, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि उसकी बीवी उसे बदगुमान कर रही है। अरे नहीं सारा बेटा, फरी तो अच्छी है। वो बेचारी तो खुद बड़ी मुश्किल में है।
तो यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी, मगर सैफी की वजह से मजबूर होकर उसे जाना पड़ा। अच्छा बेटा, मैं खाना लगवाती हूँ, आ जाओ लंच कर।